फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करेंगे फ्रेंड रीट 2022 के लिए TTT लेवल 2 के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, जहाँ पे SST का पोर्शन मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ RPSC बुक्स के साथ। सो अगर आपको दोस्तों रीट 2022 की तैयारी करनी है फॉर सोशल स्टडी लेवल 2 के लिए, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको RPSC का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ध्यान रखना है RPSC की बुक्स ही काम आने वाली है, वहीं से सारे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। सो आप RPSC बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्लास 6 से लेके आपको 10 तक की दोस्तों NCERT बुक्स कवर करनी होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ सारे चैप्टर्स क्लास 6 से लेकर 10 तक। तो आज की इस वीडियो में हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं क्लास 6 का, दैट इज़ हमारा ब्रह्मांड। क्लास 6 ज्योग्राफी का आपका ये पहला चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्यक्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितने दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यमयी सवालों के हल ढूंढने में लगा हुआ है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड? तारामंडल या नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो इस पोर्शन को दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारामंडल या नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे। इन तारों के समूह के विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि भारत में आसमान देखने वाले 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसे। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को अलौकिक करते हैं। साथ ही भारत में कई भागों में इन तारों के समूह को सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपेन या ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला प्लग और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का क्या है दोस्तों? भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अलग अलग देश में इसे किस किस नाम से जाता है। भारत में आपका सप्तऋषि, ठीक है, या चारों तारों को क्या बोला जाता है फ्रेंड? आपका चारपाई, क्योंकि यहाँ सिंपल है तो चारपाई का तरह दिखाई देता है, इसलिए चारपाई बोला जाता है। और फ्रांस में इसे सॉसपेन यानी हत्थे वाले डेगची के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन में दोस्तों इसे प्लग के नाम से जाना जाता है। और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्सा मेजर और या फिर ग्रेट बियर का ही क्या है दोस्तों? भाग है। ध्यान रखिएगा इसे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका ये टॉपिक। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनके विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नज़र आती थी उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी के नाम से दे दिया जाता था। तो पहले दोस्तों हम तारों को इतनी आसानी से देख नहीं पाते थे, तो जो इमेजिनरी हमारे पास नाम उस टाइम पे दिखाया जाता था वही हम नाम उसे रख देते थे। इन तारों के समूह को सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण भी कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा या सटीक निर्धारण किया जाता है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो उत्तरी ध्रुव में स्थित ध्रुव तारे से जोड़ती है। और पारस्परिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्राचीनतम एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है। तो मेनली जो दोस्तों ये अर्सा मेजर है, यहाँ से दोस्तों जो लास्ट 2 स्टार्स होते हैं उसे ध्रुव तारे से मिलाया जाता है, फिर डायरेक्शन का क्या किया जाता है दोस्तों? निर्धारण किया जाता है। तो ध्रुव तारे की कहानी पढ़ लेते हैं एक बार। ध्रुव तारे की कहानी क्या है? कह रहा पोलर स्टार या फिर पोल स्टार को हिंदू धर्म के ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड? अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति क्या पुत्र था। राजा का एक और पुत्र था जिसका नाम क्या था? उत्तम था।
उत्तम उसकी दूसरी पत्नी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा के को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहा था। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतारकर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। तो उसी समय बालक ध्रुव ने अपने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प कर लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान ना देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने अगले 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की और बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान विद्वान राजा बनेगा और एवं मृत्यु के बाद भी ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। सो ये ध्रुव तारे की कहानी थी फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है फ्रेंड? आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की को शामिल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? खगोलीय पिंड। यानी आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आपकी खगोलीय पिंड या फिर नहीं सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो और इसी तरीके की वीडियो आपको आरपीएससी बुक्स से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक का बटन दोस्तों जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको आगे वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। फटाफट दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा फ्रेंड। आगे पढ़ते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड है। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हुए हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकृत करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। तारों की तरह खगोलीय पिंड गैसीय नहीं है। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं, कुछ ठोस द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हुए हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे विशाल और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। इसमें कुछ की चमक बहुत तेज़ होती है और कुछ की कम। इसका कारण कुछ पिंड स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ दूसरे पिंड से प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में ये बात आती होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाले वे वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। आइए एक प्रयोग करके इसे समझते हैं। सो ये एक्टिविटी फ्रेंड, इस एक्टिविटी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट तो नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है एक रंगीन कागज़ लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसमें एक टॉर्च पर लपेट कर एक रबड़ बांध दें। तत्पश्चात एक कमरे में जलाकर दरवाजे, खिड़कियाँ, ट्यूबलाइट बंद कर दें। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएं तो वह दीवार पर प्रकाशित उनके छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तारे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार सूर्य की उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। अच्छा, तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड आपको किस तरीके से आपके तारे दिखाई देते हैं। तो सूर्य की रोशनी की वजह से दोस्तों दिन में नहीं दिखाई देते, बट एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, बट सूर्य की रोशनी दोस्तों ज़्यादा होती है, इसलिए आपको तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आरपीएससी की दोस्तों बुक्स बहुत ही बिल्कुल सटीक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन आपका डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। तो मैं अभी भी कहता हूँ आप लोग आरपीएससी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जून में आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग के पास दोस्तों 2 महीने हैं, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 महीने, तो आराम से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्रह्मांड। कह रहा समस्त आकाशीय एवं खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आकाश की अंतरिक्ष स्पेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पेस कहा जाता है। अंतरिक्ष का विशाल असीमित है, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहते हैं। तो दोस्तों पहले आपका छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, अंतरिक्ष कहलाते हैं वो, और जब इन सभी स्पेसिस को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा आपका? वो ब्रह्मांड कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेष तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का एक ऐसा जमाव है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाश गंगा कहा जाता है।
आकाशगंगा किसे कहते हैं दोस्तों? विभिन्न तारों एवं अवशेषों तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का एक ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, बंधे रहते हैं दोस्तों, उसे ही कहा जाता है आकाशगंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आकाशगंगा क्या है। और जब इन्हीं आकाशगंगा को दोस्तों मिला दिया जाता है बहुत सारे, तो क्या कहलाता है आपका? ब्रह्मांड कहलाता है। तो जो लाखों वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली होती है, इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड? ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तारों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तार के मध्य गैस धूलकणों को से आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे समूह क्या कहता है दोस्तों? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल, और नक्षत्र मंडल और बाकी सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? हमारी गैलेक्सीज बनाती है। और विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित होता है जो हमारा सौरमंडल कहलाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड? बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक, इसका उपयोग खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है, उसी दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये बनने वाला है। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी दूरी तय करता है एक वर्ष में रोशनी? तो 95 लाख किलोमीटर दोस्तों। और इसे क्या कहा जाता है? लाइट वर्ष यानी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड मानव के लिए सदा ही एक जिज्ञासा का कारण रहा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित है, किंतु वर्तमान में समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृद्धीय प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी सहित सौर परिवार, मंदाकिनी एवं ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा यानी मिल्की वे में स्थित है। प्राचीन समय में भारत इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इसकी कहानी भी इन्होंने दिया हुआ है। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बहुत बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान होती है, लेकिन सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण हमें अत्यंत छोटी दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा हमें दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम क्या होता है? पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु बोलते हैं फ्रेंड। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, धूमकेतु को क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो पुच्छल तारा भी कहा जाता है। और किससे मिलकर बना हुआ है? तो बर्फ, धूल, छोटी चट्टानें एवं गैसीय पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है फ्रेंड। इसकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूछ की तरह संरचना बना लेते हैं, इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूछ विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी वे दूर चले आते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चिल पुच्छल तारा हैली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब पुनः इसे दोस्तों 2062 में दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, उसका पुच्छल तारा दोस्तों जो सबसे प्रचलित है अब तक दिखाई दिया, उसे क्या बोला गया है? हैली। क्लियर है फ्रेंड? और हर कितने साल बाद दिखाई देता है ये? तो 76 वर्ष बाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको। बाकी दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप सबको शब्दावली है तो ध्यान रखिएगा। पैरांगिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन एवं पुराना। अनंत का मतलब है दोस्तों जिसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड क्या है दोस्तों? असंख्य आकाश गंगाओं का समूह कहलाता है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह को कहा जाता है। खगोलीय पिंड क्या है दोस्तों? आकाश में पाए जाने वाले सभी तारों को, तारे या उपग्रह हैं। और उपग्रह क्या है दोस्तों? ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड है। और नक्षत्र मंडल क्या है फ्रेंड? आपका तारों का समूह है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास में क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो इसको देखते हैं। तारे चमकते हैं क्योंकि स्वयं के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से या फिर ग्रहों के प्रकाश से। तो तारे दोस्तों स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। कौन सा तारा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा दोस्तों आपको हमेशा नॉर्थ साइड में दिखाई देता है, उत्तर की साइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट आपका है सम्मिलित कीजिए। तो इसको सम्मिलित कीजिए फ्रेंड। सूर्य होगा एक तारा,
है ना। पहले का हो जाएगा दोस्तों ये तारा। दूसरा धूमकेतु क्या है दोस्तों, पुच्छल तारा कहलाता है आपका, ये अभी हमने देखा है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। थर्ड हो जाएगा आपका। ब्रह्मांड क्या है दोस्तों, लाखों आकाश गंगाओं का समूह कहलाता है, फोर्थ हो जाएगा। और आकाश गंगा क्या है दोस्तों, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, आकाश गंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है और बाकी थ्योरी पोर्शन है, तो इसको हम देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो थ्योरी पोर्शन था मैंने आपको करवा दिया, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आरपीएससी की तैयारी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड। बाकी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा यही सही में, और उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।